वसई विरार महानगर पालिका के प्रभाग ड अंतर्गत बीते रोज अचोले रोड स्थित नवनीत अस्पताल के पास में चल रहे श्री कृष्णा वेज रेस्टोरेंट के पतरा शेड पर महानगर पालिका द्वारा तोड़क कार्रवाई की गई, जिसमें श्री कृष्णा रेस्टोरेंट के मालिक विनोद तिवारी ने इस मामले में बताया कि हमारे होटल का मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन है, जिस पर विनोद तिवारी ने कोर्ट के आदेश पर दी गई तारीख के अनुसार स्वयं अवैध पतरा शेड हटाने की बात कही थी, जिसके बावजूद भी मनपा प्रभाग डह के सह आयुक्त गिल्सन गोंजाल्विस द्वारा बिना किसी नोटिस के व बिना किसी आदेश के बरसात के दिनों में होटल के पतरा शेड पर तोड़क कार्रवाई कर दी गई। वहीं होटल मालिक विनोद तिवारी ने बताया कि मनपा के इस प्रभाग के एक अधिकारी ने उनसे पहले भी होटल के पतरा शेड को संरक्षित करने के नाम पर 2-2.5 लाख रुपए मांगे थे और इस बार भी बिना नोटिस के उसी अधिकारी द्वारा तोड़क कार्रवाई की गई है। सर, क्या नाम है आपका? क्या बताइए जिस तरह से महानगर पालिका ने आज जो कार्रवाई की, क्या बताइए? मेरा नाम विनोद जगन्नाथ तिवारी है। ये प्रॉपर्टी एक रिटायर सीनियर सिटीज़न मेरे पिताजी उनके प्रॉपर्टी है, जिसके उन्होंने एक प्योर वेज खाने के लिए ऐसा चालू किया था। और हमारे क्यों इसलिए किया था क्योंकि हमारी बिल्डिंग में ही फ्लैट में बार एंड रेस्टोरेंट चल रहा है काफ़ी समय से, जो सोसाइटी की जगह को भी कैप्चर करके यूज़ कर रहे हैं और उसके लिए हमें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन हमारे सोसाइटी के कुछ एक मिस्टर BK सरकार करके हैं, जो उन्होंने चोरी से एक लेटर चुराकर, जब वो पद पे थे, चोरी का लेटर रखा हुआ था जिस पे उन्होंने महानगर पालिका पे कंप्लेन किया था कि मैंने जगह कब्जा किया हुआ है, जबकि मेरे पास बिल्डर का सेल एग्रीमेंट है और महानगर पालिका इस पर मुझे टैक्स लगा के भेजती है। जब मैंने कमर्शियल के लिए परमिशन लिया था, लिखित पत्र दिया था कि मुझे ये मेरी जगह है, कमर्शियल का मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, महानगर पालिका ने बाकायदा पंचनामा किया था। पंचनामा करने के बाद मेरा बोला कि आप डिफेंस पर्सन हैं, आपको जो टैक्स फ्री है वो नहीं होगा, आपको कमर्शियल टैक्स लगेगा। अगर आपने शेड लगाया है तो बाकायदा इलीगल टैक्स आपको शेड के लिए 7,700 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे, जो बाकी 3 साल से ले रहे थे। जब हाई कोर्ट में इन्होंने चोरी से कंप्लेन किया तो मैंने भी उसका फॉलो किया और मैंने महानगर पालिका को लिखित पत्र दिया और इसी 10 तारीख की डेट थी, जिसमें पहली डेट थी, और ऐसा और केस भी डिस्पोज कर दिया गया कि मैं जगह पे पहुंचा नहीं। और ऐसा मुझे बोला गया कि मुझे इंटीमेशन दिया था, जबकि मुझे कोई इंटीमेशन नहीं दिया, जिसके लिए मैं अभी सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई करने के लिए मैंने तैयारी की और मैंने महानगर पालिका को बोला ठीक है, अगर हाई कोर्ट का ऑर्डर है मैं शेड हटा लूँगा। और मैंने लिखित पत्र दिया था कि जो तारीख दी हुई है उससे पहले मैं हटा के आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। बट सर, अभी बारिश हो रही है, कोई अगर हटाता हूँ कोई लेबर चढ़ेगा, हादसा हो सकता है। उनको इन्फॉर्म करके मैं आयुक्त साहब से मिल के आया था और 29 जुलाई तक का समय हाई कोर्ट ने दिया हुआ है और 22 जुलाई तक मुझे हटा के महानगर पालिका को ये शेड हटा के बताना था, जिसके लिए मैं आयुक्त साहब से मिल के भी आया था। बट आज बिना इन्फॉर्म किए, कोई इंटीमेशन दिए बिना आके ज़बरदस्ती गुंडागर्दी करके मेरे साथ मारपीट करके महानगर पालिका के लोगों ने JCB चलाया और मेरा प्रॉपर्टी तोड़ा। आपने कहा कि आपके मारपीट कितने की? वहाँ पे एक म्यूनसिपल से एक लड़का आया था, दीपक राठौड़, ठीक है। उनसे मैंने पूछा कि आप आए हो कार्रवाई करने तो आपके पास लिखित पत्र होगा। मैंने अपना लेटर भी दिखाया कि जब मैं खुद हटाने के लिए तैयार हूँ और हाई कोर्ट का ऑर्डर है, जो नियम तारीख दी हुई है, उस तारीख से पहले आप कैसे आ गए? तो उन्होंने बोला नहीं, हमें ऊपर से ऑर्डर है। तो मैंने कहा ठीक है, आप ऑर्डर की कॉपी दिखा दीजिए, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। बोला नहीं, हम तोड़ेंगे, हमारे पास कोई ऑर्डर, वो हमें साहब ने बोला है तोड़ने के लिए। मैं मांगता रह गया लेकिन उन्होंने नहीं दिया। मेरे पास वीडियो है और उस बंदे ने मुझसे पहले भी किसी और के नाम पे नोटिस था, जब बहुत पहले एक बार, तो उसने मुझसे डिमांड किया था। कितना डिमांड किया था, क्या बोला था? कुछ 1-2.5 लाख रुपए की डिमांड की थी, साल 1.5 साल पर। दीपक राठौड़ के नाम से वाया किसी के थ्रू मेरे पास मैसेज भिजवाया था, क्योंकि लास्ट टाइम भी वही कार्रवाई करने आया था। और आज भी मैंने उनसे पूछा ठीक है कार्रवाई कर रहे हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। जब मैंने लिखित बोला है कि हाई कोर्ट का ऑर्डर मैं फॉलो कर रहा हूँ और 29 जुलाई तक की तारीख है, तो आप आज कैसे, अगर आज आए भी हो तो आप मुझे एक इंटीमेशन तो देते कि ये कार्रवाई करनी है, हम हाई कोर्ट के ऑर्डर को भी फॉलो नहीं करेंगे, उस तारीख को भी फॉलो नहीं करेंगे, हम पहले ही उस पर कार्रवाई करेंगे। तो आप अगर किसी ऊपर से ऑर्डर था या किसी का भी ऑर्डर था तो आपका एज़ पर रूल गवर्नमेंट एम्प्लॉई होने के, अगर वो एम्प्लॉई है तो उसे मुझे एक नोटिस दिखाना चाहिए था।
और किसी भी कार्रवाई करने के लिए लोकल पुलिस स्टेशन का भी मैंने पूछा कि लोकल पुलिस स्टेशन से भी मुझे कोई ऐसा ऑर्डर नहीं आया है कि कल आप पे कार्रवाई होगी, आप ये चीज़ सामान हटा लीजिए या आपका। और जब मैंने लिखित दिया हुआ है कि मैं हटा लूँगा, तो मुझे नहीं लगता है कि ये कार्रवाई करनी चाहिए थी। ये सिर्फ पैसे के लिए किया गया। हम यह भी मान सकते हैं कि मनपा के ये अधिकारी अब कोर्ट में बैठे जज साहब के आदेशों को भी नहीं मानते। वहीं दूसरी तरफ मनपा प्रभाग ड अंतर्गत कई अवैध इमारतों के काम बड़े धड़ल्ले से चल रहे हैं, जिन पर कोई भी कार्रवाई मनपा प्रभाग द्वारा नहीं की जाती। या हम यह भी कह सकते हैं कि अन्य अवैध इमारतें जो प्रभाग अंतर्गत निर्माणाधीन हैं, वे इस प्रभाग के सह आयुक्त गिल्सन गोंजाल्विस को नजर नहीं आती। वहीं गिल्सन साहब को इस होटल का अवैध शेड नजर आ रहा है, जो कि होटल चालक तिवारी खुद निकालने वाले थे। साथ ही विवादित बनारसी बार मामले में तो गिल्सन साहब की जुबान पर ताले लग जाते हैं। हालांकि मनपा के अचोले प्रभाग के भ्रष्टाचारों की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब तक गिल्सन गोंजाल्विस जैसे गैर जिम्मेदार अधिकारी महत्वपूर्ण पद पर आसीन रहेंगे, तब तक भ्रष्टाचार लगातार कायम रहेगा। नाला सो स्टैम्प दिया है ना सर, टाइम दिया है ना, स्टैम्प दिया है ना, कोर्ट का ऑर्डर क्या है? दिला। आप मेरे को कोर्ट का ऑर्डर टाइम दिला है। किसने? कोर्ट टाइम दिला है तुम्हाला। दिला नहीं, देखा कोर्ट है, का है, कोर्ट देखा का है। ऑर्डर 22 तारीख है, देखा है। 22 तारीख है, कोर्ट 22 का तारीख। अरे ऐका तरी, पहले बघा तरी, फोन तो करा ना। याला बाहेर तरीके गेला, बाहेर की या। इधर कुछ याला भी बाहेर होता या। है उसका जिम्मेदार ये रहेगा। हाँ। ये लेटर है, इन लोगों ने रिसीव किया और कोर्ट का हाँ। ऑर्डर है 22 तारीख का। ये उससे चलेगा पहले बराबर। पैसा खा क्या है? लास्ट टाइम भी इसने मुझसे डिमांड किया था। ये ना हाँ, इसने लास्ट टाइम भी इसने मुझसे डिमांड किया था ऑर्डर के टाइम पे। मैंने सॉरी डोंट टच मी, ये मेरा आई कार्ड लेकर ऊपर से आई कार्ड लेकर आना, मेरे को नहीं बताता हूँ। ए, शाहीद, क्या फटाफट बाहेर बाहेर कुठे जागा कुठे आहे काय? जब कोर्ट का ऑर्डर है तो जो कोर्ट का ऑर्डर को भी नहीं फॉलो करोगे। चलो। और नोटिस किधर दिया है? कोर्ट का ऑर्डर है ना, वो मेरा आई कार्ड जरा दे रहे हैं, नीचे भी छोटा लड़के को भेजा, मैं भी बताता हूँ। ठीक है, मेरा आई कार्ड मैं बताता हूँ। मनीष आई कार्ड लेगा। कोर्ट का ऑर्डर 22 तारीख का टाइम दिया है, 29 को इनको सबमिट करना है। ये आज कैसे आया है? और मैंने ऑलरेडी लिख के दिया है कि मैं 22 तारीख से पहले निकाल दूंगा, तो फिर ये कैसे आया है? और आपके इधर रिसीव करके बोला ना सर, बोला जवाब है तुमने बोला ना। किया है। ओ। मैं 22 तारीख से पहले आऊंगा, तो नहीं तुमने लेटर दिया नहीं? लेटर फंडे साहब बोला ना, ओ फंडे साहब, महानगर पालिका के ओ फंडे साहब। सर से मैं मिल के आया हूँ, ठीक है? मिल के बोला ना, विचार आप आइए, बोला, सांगा. इसका आहे ना, इकडे रिप्लाय आहे ना. दिया, आ जाओगे. तुम्हाला टाइमच मागितला ना आपण. मी काय बोलतो खाली करणार ना. कोर्ट का हाई कोर्ट का ऑर्डर है, तुम हाई कोर्ट के ऑर्डर को पास करोगे, उसको भी ओबे कर रहे हो। हाई कोर्ट का ऑर्डर था, उससे पहले आप कुछ नहीं कर सकते हो, और मैंने आपको लेटर दिया है। उसके बाद अगर गिराता है, मैं इधर खड़ा हूँ, उसका जिम्मेदार ये रहेगा। सबके सब इधर ही खड़े रहो, कुछ भी डैमेज होता है उसके जिम्मेदार ये रहेंगे। रिसीव करने के बाद मुंडी हिलाते रहो। सर असं व्यवहार नसतं, जे तुम्ही वागताय ना तसं तुम्ही वागताय ना तसं वागायचं नसतं. उसका लेटर किधर है? नहीं, बात कैसे नहीं करेगा? द्या ना लेटर दाखवा ना, तुम्ही तोडायला आले, तुमच्याकडे आहे परमिशन आहे, मग द्या ना सर. थांबतोय ना सर, तेच विचारतोय ना, सांगा तरी. मीच काहीच बोललो नाही सर. हा मीच काय ते तुम्ही बोलता तेच ऐकतोय मी. टाकी बंद कर. आपका आइडेंटी कार्ड वहाँ से आओ, आपको मिलो, किसको बंदोबस्त का लेटर किधर है? लोकल पुलिस स्टेशन का है हमारे पास. दिखाना, ऐसा नहीं दिखा सकते, ऐसे कैसे दिखा? शिवम को मोबाइल दो. आपका आई कार्ड दिखाओ. आप लोकल पुलिस स्टेशन से किधर कांस्टेबल क्या हो? आपसे नहीं आ पाए, आपसे हो फंडे साहेब असं नसतं. विचारू शकतो आदमी, विचारू शकतो हा, विचारू शकतो कार्रवाई करना है. लेटर हा, विचारू शकतो लेटर किधर है? हा, विचारू शकतो साहेब, विचारू शकतो हा विचारू शकतो तुम्हाला. लेटर दिखाओ, कार्रवाई करने के लिए आए.
शिवम जोमॅटो क्लोज कर दे. नहीं, हर टाइम में गुंडागर्दी करने का इनको. ए कदम ए ना अरे अरे आपल्या गाडीचं